फ्लैट फी मॉडल का मतलब ये है कि चाहे आप 100 रुपए से ट्रेड करो, चाहे आप 10 लाख रुपए से ट्रेड करो, बट उनका जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो फिक्स रहेगा। इंडिया में हर कंपनी मार्केटिंग के नाम पे, एड्स के नाम पे करोड़ों रुपए उड़ा दे रही है, पर एक कंपनी ऐसी है जिसका फाउंडर ये बोलता है कि हमने मार्केटिंग पे 1 रुपया भी नहीं उड़ाया, पर फिर भी वो इंडिया का नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर है। अब मैंने स्टॉक ब्रोकर का नाम लिया तो आपके माइंड में हजारों स्टॉक ब्रोकर कंपनी की नाम याद आ गई होंगी, बट क्या आप उसमें से गेस कर सकते हो मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ? चलो मैं ही बता देता हूँ कौन सी कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो ये कहानी है जीरोधा की। तो ये कहानी शुरू होती है 2010 में, जहाँ पे 2 फाउंडर ने मिलकर जीरोधा की शुरुआत की थी। एक है हमारे प्यारे नितिन कमार और एक है हमारे प्यारे निखिल कमार। और अगर हम 2010 की बात करें तो उस टाइम पे रिच लोगों के लिए ट्रेडिंग एक गेम जैसा था, और उस टाइम पे जितने भी ब्रोकर्स थे ना, सब बहुत ज्यादा कमीशन लिया करते थे। कमार ब्रदर ने एक सिंपल सा सवाल पूछा। सवाल ये था कि अगर इंटरनेट पे सारी चीजें इतनी सस्ती हैं तो ट्रेडिंग अभी भी इतनी महंगी क्यों? तो उस टाइम पे उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे ट्रेडिंग सस्ती भी हो और ट्रांसपेरेंट भी हो और कोई एक्स्ट्रा कमीशन भी ना देनी पड़े, और यही सोच उनका टर्निंग पॉइंट बन गया और जीरोधा ने ट्रेडिंग को इलाइट गेम से पब्लिक गेम बना दिया। ओके, सो नाउ हम बात करते हैं जीरोधा बिजनेस मॉडल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरोधा का बिजनेस मॉडल बहुत ही सिंपल था। वो फ्लैट फी मॉडल का यूज करते थे। फ्लैट फी मॉडल का मतलब ये है कि चाहे आप 100 रुपए से ट्रेड करो, चाहे आप 10 लाख रुपए से ट्रेड करो, बट उनका जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो फिक्स रहेगा, और बाकी की जो उनकी इनकम थी वो उनके प्रोडक्ट इकोसिस्टम से आती थी, जैसे कॉइन हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, लाइट हो गया, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो गया, ये सब इनकम यहाँ से आती थी। अब जीरोधा के बारे में एक बात कान खोल कर सुन लो, जीरोधा कोई एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ही नहीं, बल्कि अभी के टाइम पे जीरोधा एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम बन चुका है। और सबसे बड़ी शॉकिंग बात ये है जीरोधा के लिए, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, उन्होंने अभी तक कोई भी एक्सटर्नल फंडिंग उठाई ही नहीं है। जीरो इन्वेस्टर, जीरो मार्केटिंग, जीरो एड्स, बट जो कस्टमर का ट्रस्ट है ना वो नेक्स्ट लेवल है यार, बहुत तगड़ा है। ओके, सो अभी तक हमने ये जान लिया कि जीरोधा का बिजनेस मॉडल क्या है, बट ना अब हम बात करते हैं कि क्या इस बिजनेस मॉडल से जीरोधा सक्सेसफुल होगा या नहीं। ओके, सो रिसर्च के बाद जो हमारा लास्ट ईयर का जो डाटा निकल कर रहा है जीरोधा का, उसमें ये बताया गया है कि जीरोधा के पास 1 करोड़ से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। हर महीने उनके प्लेटफॉर्म से लाख प्लस यूजर्स ऐड होते रहते हैं। तो इस डाटा से आप इतना तो अंदाजा लगा सकते हो कि कस्टमर का ट्रस्ट लेवल बहुत तगड़ा था, नो डाउट बहुत तगड़ा था। और इन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? कमार ब्रदर इंडिया के नंबर 1 रिचेस्ट सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर भी बन चुके हैं। ओके, सो हमने जीरोधा के बारे में काफी कुछ जान लिया। अब हम बताते हैं आपको कि क्या सच में जीरोधा ने सही किया या गलत किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जीरोधा ने बहुत बड़ा रिस्क लिया था बिना एड्स के ब्रांड बनाने का। अब मैं यहाँ पे रिस्क की बात क्यों कर रहा हूँ वो भी जान लो, ठीक है? जहाँ पे सारी कंपनियां एड्स पे पैसा लगा के अपना ब्रांड बना रही थी, वहाँ पे कमार ब्रदर का अलग ही जुनून था। उन्होंने ट्रस्ट के बेस पे पूरी अपनी ब्रांड बना डाली। तो इसलिए मैं इसको देना चाहूंगा कि ये यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क लिया इन्होंने, बट हाँ रिस्क भी लिया तो सक्सेस भी हुई है। बट अगर आप इमेजिन करो कि अगर उन्होंने फंडिंग ली होती तब क्या हुआ होता? उनकी पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती कि उन पर इन्वेस्टर का प्रेशर बहुत ज्यादा होता, नो डाउट बहुत ज्यादा होता। एंड सेकंड जो उनका प्रॉब्लम होता ना वो ये होता कि उनको अपनी वैल्यू से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता। बट उन्होंने तो अलग ही दिमाग लगाया, उन्होंने पेशेंस चूज किया और वही उनका सबसे बड़ा मास्टर गेम भी बना। लेकिन अगर मैं एक बात ऑनेस्टली बोलूं तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी है। आपने कभी जीरोधा ऐप अगर यूज किया होगा तो आपको पता होगा कि उसका जो इंटरफेस है वो थोड़ा टेक्निकल है एज अ न्यू यूजर के लिए, और अगर वो एक बिगिनर्स के लिए और सिंप्लीफाइड यूआई लेकर आते तो शायद उनका मार्केट शेयर और ज्यादा एक्सप्लोर हो सकता था। इसमें आपकी क्या राय है कमेंट में बता सकते हैं।